दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले नई सीरीज जिसका नाम है डिवाइन लॉर्ड ऑफ द हेवेंस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो बंदे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। एक का नाम लिंगतियान है और दूसरा किंगयान। तभी लिंगतियान किंगयान पर अटैक कर देता है। उसे कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, मैं चुनांशी का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। किंगयान कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तभी लिंगतियान उस पर अटैक कर देता है। किंगयान डॉज करता है, जैसे ही पंच मारने वाला होता है लिंगतियान भी डॉज कर लेता है, लेकिन पीछे का पेड़ गिर जाता है। वो उसे डॉज करता है, लेकिन तभी देखता है कि लिंगतियान उस पेड़ से उस पर अटैक कर रहा है। तो तभी किंगयान उस पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और लिंगतियान पर अटैक कर देता है, जिससे लिंगतियान को काफी चोट लगती है। लेकिन तभी पीछे एक बंदा आता है, कहता है मैं इसे संभालता हूं, हमारे पास टाइम नहीं है। किंगयान भी देखता है, वो बंदे का नाम लिंग शिनचैन होता है। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी शिनचैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फादर से काफी अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। और किंगयान पर अटैक कर देता है। किंगयान काफी दूर गिर जाता है। जब उठने की कोशिश करते तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। किंगयान भी कहते तुम क्या करने वाले हो। शिनचैन कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तभी किंगयान पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि उसके स्टार गेट को वो ले रहा है। उसके बाद अभी हमें एक सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा देखता है कि काफी ज्यादा शानदार आर्मी जा रही है। उसे ग्रैंडपा को कहता है कि बड़ा कर उनके जैसा बनना चाहता है। तो उसका ग्रैंडपा हंसने लगता है, उसे समझाते हैं उनके जैसा वॉरियर बनने के लिए तुम्हें 9 गेट ओपन करना पड़ेगा। तो बच्चा भी पूछते आप क्या बात कर रहे हो। उसका ग्रैंडपा समझाता है कि जो 9 गेट रिली में वो पूरे 9 लेवल में डिवाइड किए गए हैं। वो कहता है पहले जो 3 लेवल है उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे बॉडी के अंदर जाती है, बीच के जो 3 लेवल है उससे तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रेंथ हो जाती है, और लास्ट तक जो 3 गेट है वो सभी इस सिटी में एक मास्टर है। जैसे कि यहाँ का सिटी लॉर्ड शिनचैन है, वो भी इसी रिलीम का मास्टर है। लेकिन फिर भी कहता है कि इसके अलावा एक और मिस्टीरियस गेट भी होता है जिसको ओपन करने के बाद तुम आसमान के सितारों की पावर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन तभी उसकी नजर से ग्रैंड चैले पर जाती है। वो भी देखता है कि वहाँ पर खेलने लग रहा है। उसे नहीं पता इसका क्या करे, लेकिन तभी आसमान में मौसम काफी बदलने लगता है। इसके बाद अभी हम दूसरी तरफ किंगयान को दिखाया जाता है, जिसको पकड़ के कुछ लोग घर से बाहर फेंकते हैं। कहते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर स्टार गेट भी नहीं है, तुम पहले जो जीनियस थे अब तुम नहीं हो। आ जाने बाद गेट फिर से बंद कर देते हैं। किंगयान को शिनचैन और लिंगतियान पर काफी गुस्सा आता है कि उनकी वजह से ही उसका स्टार गेट डिस्ट्रॉय हुआ है। किंगयान को चलने के लिए भी काफी तकलीफ होती है, वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि इतनी जल्दी उसे हार नहीं माननी है। तभी देखते हैं उसके सामने एक लड़की आती है, वो चुनिंगशी होती है जिसके लिए ये लिंगतियान से फाइट कर रहा था। किंगयान भी पूछते यहाँ पे क्या कर रही हो। चुनिंगशी कहती है कि वो उसे घर पे छोड़ देंगी। किंगयान को काफी गुस्सा आता है, उसके अम्ब्रेला को फेंक देते है। चुनिंगशी भी कहती है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें पता है ना इस लिंगयोन सिटी का मास्टर लिंग फैमिली है, और दूसरी तरफ जो सिटी लॉर्ड है वो भी काफी ताकतवर है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन सुनने के बाद किंगयान हंसने लगता है और कहता है क्या तुमने इसीलिए मुझे इस सिटी में बुलाया था ताकि मेरे स्टार गेट को लेके उसके बेटे को दे दे। चुनिंगशी से पूछते है कि तुमने ऐसा क्यों किया। चुनिंगशी उसके हाथ को हटा देती है और उसे कहती है तुम्हें पता है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो लिंग फैमिली मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती, और वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पास ट्रेजर है लेकिन तुम्हारे पास ताकत नहीं उसे बचाने के लिए। पर किंगयान भी हंसने लगता है, कहता है कि वाकई में इसमें मेरी गलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। और फिर किंगयान उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी चुनिंगशी कहती है तुम्हें पता है किंगयान को एम्पायर पार्टी की तरफ से अंदर शामिल करने के लिए न्योता आया था, लेकिन वो भी एक चीज मिसिंग कर रहा था जो कि स्टार गेट है जो तुम्हारे पास था। और अगर कभी मैं भी ऐसा नहीं करती तो लिंगतियान को स्टार गेट लेने के लिए उसका डैड कोई दूसरे और को भेजता, तो तुम्हें तुम्हारी हालत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये सभी कहने के बाद चुनिंगशी वहाँ से जाने लगती है। किंगयान वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और वो भी सोचता है कि उसने उसके फादर के एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया है और वो अब पहले जैसा जीनियस भी नहीं रहा। लेकिन तभी आसमान से एक बिजली सीधा उसके ऊपर गिरती है और उसके शरीर से कुछ चीज निकलने लगती है। उसके बाद किंगयान जब अपनी आंखें खोलता है वो भी सोचता है कि वो मरा कैसे नहीं, और तभी उसे कुछ होने लगता है। वो तभी देखता है कि उसके सामने कुछ क्रिस्टल लगे होते हैं। एक क्रिस्टल के अंदर देखते हैं कि दो बंदे एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, और तभी फाइट करते करते एक बंदा मर जाता है। किंगयान भी कहते हैं कि मैं गलत हूँ, ये सभी मेरी जिंदगी है, मैं पूरी जिंदगी जी चुका हूँ और अभी मैं किंगयान हूँ, फिर मेरा स्टार गेट लिंगतियान ने चुरा लिया है और यहाँ पे जो सभी है ये उसकी मेमोरी है। और फिर वो सभी मेमोरी को एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी ऊपर से रोशनी आती है, वो देखता है कि वो गॉड कन्फर्मिंग ब्रीड है, लेकिन वो भी सोचते है इसका नाम कैसे पता उसे और ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो भी अपनी आंखें खोलता है। किंगयान महसूस करते हैं उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी लीक कर रही है, जो स्टार गेट चुराने की वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी वो सभी हील हो चुकी है और अब उसकी बॉडी भी काफी पावरफुल हो चुकी है और उसका रिलीम 4th गेट पर ब्रेक थ्रू हो चुका है। लेकिन तभी फिर से चक्कर आने लगते हैं। वो अपने सोल में देखता है
वो गॉड कॉन्फरिंग जो बीड होता है उसके शरीर के अंदर चला जाता है। तभी अपनी आंखें खोलते है और वो कहता है कि वो समझ गया कि उसका नाम किंगियान है, कि एम्परर का बेटा है और थ्रोन को हासिल करने के लिए उसे पूरे 9 जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन अभी जो गॉड कॉन्फरिंग भीड़ है उसकी वजह से उसकी मेमोरी अनसील हो चुकी है। उसकी पिछली जिंदगी में उसको बिट्रे कर दिया था, लेकिन मरने से पहले उसे उसकी 9 लाइफ टाइम की चीजें याद आ गई और उसकी सभी मेमोरी को उसने गॉड कॉन्फरिंग ब्रीड में सील कर दिया। और अब ये इसकी 10वीं जिंदगी है और अब ये फिर से मरना नहीं चाहता है। हालांकि उसका स्टारगेट चुरा लिया गया है, लेकिन उसकी वजह से उसकी मेमोरी वापस आ गई है, जिससे वो काफी खुश है। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।